दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नई कहानी लेकर, जो कहानियाँ आपको आपसे मिलाती है। लव इन मेट्रो ये कहानी का सेकंड पार्ट है, माने कि सेकंड एपिसोड। ट्रेन को आखिरी झलक तक हम देखते रहे। हम थम से गए। एक अलग सी शांति थी उस खूबसूरती में। एक बहते हुए पानी को रोकने की ताकत थी उस खूबसूरती में। एक सुकून था उसे देखने में, ऐसा सुकून जो अक्सर हमें गंगा किनारे घाट पे शाम की आरती देख के मिलती थी। हमारे दिमाग में डोपामाइन का फ्लो अनकंट्रोल हो गया। कदम उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, आंखें उसकी तरफ से मुड़ना नहीं चाहती थी। एक अजीब सी स्माइल थी हमारे चेहरे पे। वो होता है ना, वो मासूम सा बचपन वाला क्रश। हाँ, ऐसा। अगले दिन हम पूरे दिन वो ऑफिस की घंटी को हेल्पलेसनेस से देखते रहे कि कब शाम हो और कब हम उस चेहरे का दीदार करें। मिनट की सुई 6 पे पहुंची और अगले ही पल हम गायब सा हो गए। भागते दौड़ते रिक्शे की परवाह ना करते, बस हम जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुंचना चाहते थे। अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन उद्योग विहार है। हमारा दिल दिमाग में जैसे लहर सी चल पड़ी। वो क्यूट सी नर्वसनेस वाली एक्साइटमेंट होती है ना, जहाँ आपके पैर कांपने लगते हैं, फिंगर्स उलझने लगते हैं, गला सूखने लगता है और ज़्यादा होना तो एसी में भी पसीना छूटने लगता है। हालांकि हमारे एग्जिस्टेंस का उन्हें बिल्कुल भी पता ना था, लेकिन हमें ये मंजूर था। आज हमने हमारे साइड में एक सीट पहले से ही उनके लिए रिजर्व रखी हुई थी। अरे भाई, ये तो हमारा फर्ज बनता है ना। डोर्स खुले और मेरी आंखें बस डोर के सामने आते जाते हुए हर इंसान पे उन्हें ढूंढने की कोशिश में लग गई। कुछ देर बाद आंखें निराश, मैं डिसअपॉइंट, डोर्स क्लोज हो गए। वो हमें नहीं दिखी। आंखें इस बात को मानने को तैयार न थी। हर तरफ उसे ढूंढने के लिए आंखें जैसे बिना किसी लगाम के भागी जा रही थी। तभी हमारे कंधे पे एक सॉफ्ट टच के टैप से हम दूसरी तरफ घूमे और देखते ही जैसे एक पवन का झोंका हमारे चेहरे से छू कर निकल गया। और देखा तो वो थी हमारे सामने, बिल्कुल सामने। वो पल हमारे दिल के सबसे करीब के पल थे, और हल्के से इशारों में कहा कि हमारे सामने ओल्ड कपल को सीट ऑफर कर दो। उनका वो शांत चेहरा, वो मासूम सी हंसी और वो लहराते बाल जो अक्सर उनके कानों के सामने आकर परेशान किया करते थे, और उन्हें उतने ही प्यार से अपने फिंगर्स से कानों के पीछे दबा दिया करती थी। हाथों में हमेशा एक बुक रहा करती थी। पता नहीं उनकी पूरी दुनिया क्या उस बुक में थी क्या। उनकी वो काजल से सजी नीची आंखें दुनिया की खबर लेने के लिए ऊपर होती थी ना। हम तो जैसे गुमसा हो जाते थे। काफी दिनों तक ऐसा लुका छुपी के बाद हमने सोच ही लिया कि इस राज को थोड़ा जान लिया जाए और अपने प्यार को थोड़ा मान लिया जाए। हम डरते कांपते उनके पास पहुंचे और लड़खड़ाती आवाज में कहा, हेलो, हमारा नाम आदि है। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछें। आप ये बुक की दुनिया में क्या ढूंढती रहती हैं? और उन्होंने हमारी तरफ प्यार से नजर उठाई और एक इनोसेंट सी स्माइल देकर अपनी बुक की दुनिया में वापस खो गई। हम डिसअपॉइंट होकर कुछ दूर सा हो गए थे। शायद हमने उन्हें परेशान कर दिया।
और इस फीलिंग के स्टॉर्म को अपने अंदर समाते हुए एक मोबाइल हमारी नज़रों के सामने आता है। मोबाइल के डायल पैड खुला और इशारा किया गया कि अपना नंबर डाल दो इसमें। 1 सेकंड की देरी के बिना हमने अपने बच्चे सा मन को, दिल को संभालते हुए हमारा नंबर डाल दिया और बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ हाथों से बाय करते हुए वो गायब सी हो गई। रातों को इन सारे लम्हों को अपने दिमाग में लूप में रिपीट करते हुए अचानक हमारा मोबाइल ब्लिंक किया। एक अनजान सा टेक्स्ट था। टेक्स्ट में लिखा था, हेलो, आई होप दिस इज नॉट सो लेट टू टेक्स्ट। बाय द वे, आई एम प्रीति, दैट मेट्रो गर्ल। हम जैसे खुशी के मारे चिल्ला देना चाहते थे, लेकिन खुद को संभालते हुए रिप्लाई किया, या ऑब्वियसली it's not that late though, and I remember you, that metro book girl. मैसेज सीन हुआ, हमारी एक्साइटमेंट 7th क्लाउड में पहुंच गई। हमसे 1 मिनट का भी इंतजार नहीं हो रहा था और वापस टेक्स्ट कर दिया, बिना रुके, बिना समझे, बिना सोचे। एक और टेक्स्ट, सॉरी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, I was just kidding। और वहां से रिप्लाई आया, या I know, chill, just texted to tell your answer कि मैं अपने बुक में क्या ढूंढती रहती हूँ। और उस जवाब में लिखा था, अक्सर मैं अपने आसपास देखती हूँ ना, तो मुझे पास में कोई मिलता नहीं है जिसे मैं अपनी फीलिंग्स बता पाऊँ और जो मुझे उस पेशेंस तक जान पाए। बस बुक्स में ही मेरी एक वर्ल्ड है जहाँ मैं शायद कभी कोई किस्से में खुद को मिल पाती हूँ, जहाँ मुझे कोई मेरे सवालों का जवाब दे जाता है, जहाँ कोई मेरे से परेशान होकर कहीं भाग नहीं जाता, मेरे समय के साथ चलता है और मेरे स्पीड के साथ, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैं चीज़ें को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वहां से एक और मैसेज आता है, आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। गॉट टू गो, कल मिलते हैं सेम स्टेशन, गुड नाइट, बाय बाय। और मैंने भी टेक्स्ट कर दिया, श्योर, कल मिलते हैं, गुड नाइट। एक जगह मुझे अपने मन में एहसास हो रहा था कि इन्होंने हमें कल मिलने दोबारा बुलाया है, मतलब हम उनसे कल वापस मिलेंगे। आंखें बंद करते हुए हमारे मन में एक जगह खुशी थी और एक हिस्से में सवालों की लहर दौड़ गई। अब ना वो मुझे कुछ बुक सा लगने लगी थी, जिसे हर पेज को टर्न करके हमें जानने की इच्छा थी और जिसके हर पेज में कुछ एक नया राज था, एक नया राग। ये था हमारी इस शॉर्ट स्टोरी सीरीज का दूसरा एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अगले संडे देखने के लिए तैयार रहे। So please stay tuned with Salt and Pepper Productions. Please hit the like button, and if you like the video, don't forget to subscribe to get more short stories series. Stay tuned, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कहानियाँ सुनते रहें, क्योंकि कहानियाँ आपको कभी आपसे मिलाती हैं।